नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। रामविलास पासवान को बेचारा कहने को लेकर के आज बिहार विधानसभा सदन के अंदर भी हंगामा हुआ और लोजपा रामविलास के जितने भी विधायक है, मंत्री है, सांसद है, वो तमाम लोग सवाल करने लगे आरजेडी के विधायक से। लेकिन उसी समय हंगामा हुआ और हंगामा को लेकर के सदन को तत्काल डिसमिस कर दिया गया। अब 2 बजे के बाद जो सदन चलेगी गया जी कर दिया गया है, तो आगे उच्चारण में गया के गया जी कहेंगे। राजू तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष के बयान, जो उनके दल के आरजेडी के जो विधायक हैं, वो हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं मांग करूंगा इस सदन में, जैसे माननीय हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर रहा महोदय, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। और ये आरजेडी वाले लोग इनकी संस्कृति क्या रही है महोदय, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जंगल राज की उपज है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय। अभी कल ये बेचारे कर रहे थे, आज मूर्ति की मांग करते हैं। ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं है। देखिए इस सदन में खूबसूरती, मुख्यमंत्री हमारे पूरे कैबिनेट के साथ रहते हैं, इनका नेता प्रतिपक्ष पता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो है ये गंदे लोग हैं। निकाल लिए जाए। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन इसके बाद जब बाहर निकले लोजपा रामविलास के विधायक और मंत्री संजय सिंह, उनसे जब हमने पूछा कि सदन बंद क्यों करवाया आप लोगों ने, तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है, जरा आप सुनिए। सदन स्थगित करवा दिया है सर आप लोग, और वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। देखिए, सदन हम लोगों ने स्थगित नहीं करवाया है। हम लोग अपनी बातों को रख रहे थे, हमारे नेता विधायक दल जो थे अपनी बातों को रख रहे थे, और उस दरमियान इन लोग की जो संस्कृति में रहती है, हंगामा करना, सदन में उग्रता दिखाना, सदन में पोस्टर लेकर कूद जाना, बिल में आ जाना, ये इनके संस्कृति के ऊपर में रहा है। और आप देखते होंगे कि चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे विधान परिषद का मामला हो, ये इनके संस्कृति में रहता है कि कभी भी सदन में हंगामा करना, कैसे सदन का काम को अवरुद्ध करना। आज हम लोग का ध्यानाकर्षण था, उसमें कई क्वेश्चन का जवाब था, कई लोगों को मतलब इसकी जानकारी होती, लेकिन इन लोगों के कारण आज अधूरा रह गया। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक एजेंडा बनाकर चलते हैं। सुबह में ही ये लोग बैठ जाते हैं, पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, और ये आज एजेंडा बनाते हैं कि किस बात पे हम लोग को सदन में हंगामा करना है। जैसे जहाँ बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, बिहारियों की बात होनी चाहिए कि कैसे बिहार आगे बढ़े, उसका एजेंडा ये लोग नहीं बनाते हैं। ये लोग बिहार में कहीं भी कार्य प्रगति हो, इसकी इनके एजेंडा में नहीं रहती है। इनके एजेंडा में सिर्फ रहती है तो क्या रहती है कि कैसे हंगामा खड़ा करना है, कैसे अपने आप को प्रेस मीडिया में हाईलाइट करना है, उसके लिए। चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलितों का दुश्मन है, सर्वजीत पासवान ऐसा बता रहे हैं। देखिए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विषय में या चिराग पासवान जी के विषय में हमको लगता है कि शायद उनको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता बिहार में कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना, अगलगी कुछ भी होता है या दलितों की कहीं कोई बात होती है तो वो स्वयं पहुंचते हैं, और जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां तुरंत माननीय विधायक हो या हमारे संगठन के लोग हो, एक टीम बना के 5 सदस्यीय 6 सदस्यीय भेजने का वो काम करते हैं, और पूरी मजबूती के साथ वो दलितों के साथ, पासवानों के साथ खड़े रहने का। कुमार सर्वजीत ने आरोप यह भी लगाया है कि जिस प्रकार से आप लोग हंगामा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो सबसे पहले कमज़ोर करने का प्रयास किया था उनको, दलित और महादलित में बांटकर। पहले वो अपनी चिंता करें, हम एनडीए के कमी मत गिनाएं, और एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं भी हमारे पार्टी में और ये तोड़ने का और दलित महादलित करने का ये सब कहीं कोई बात नहीं है। उनको ये कहिए कि अभी उनकी पार्टी जो है, जैसे अभी कांग्रेस टूटने के कगार पर, उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है, उसको पहले बचाओ, अपनी पार्टी को देखें ना। आप लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी आप लोग एलजेपीआर का या उनका झंडा नहीं ढोए हैं। किनका झंडा? बैकडोर से आए हैं आप लोग लोजपा में। जो भी लोजपा में लोग आए हैं वो रामविलास पासवान जी का झंडा नहीं ढोए हैं पार्टी का कभी। सही बात है, जानते हैं, उनको बोलिए कि वो माननीय विधायक हैं, ऐसा हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको अभी बहुत अभाव है जानकारी का। संजय पासवान जी हो चाहे हम हो, हम लोग 2007 से हैं, और सोशल मीडिया झूठ कभी किसी की नहीं बोलती है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ हम जो लंबे समय से काम किए हैं, उनके साथ कितने
पूरे बिहार में घूम कर हम लोगों ने काम किया है, चाहे हमारे पार्टी के जितने माननीय विधायक हैं उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको अगर फ्री है, वैसे भी चूँकि उनको हंगामा करना और हंगामा करने के बाद विधानसभा चलने नहीं देना है, तो फ्री आदमी है, तो बैठ के कम से कम सोशल मीडिया अकाउंट चेक करे कि किसका क्या अकाउंट में क्या क्या वो काम करते नहीं करते, तब जाकर बोल रहे जब तक जीवित रहेंगे, मूर्ति की स्थापना करना अगर अपमान है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये सवाल उठाते रहेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, और हम लोग भी शुरू से ये बात करते आए हैं, हम मांग करते हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी। इसके पहले भी हम लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बातों को रखा था कि पटना में जहाँ भी हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो या फिर कहीं भी हो, पटना के अंदर एक उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, और आगे भी हम लोग इस मांग को दोहराते हैं। तो आपने सुना, मंत्री पीएचईडी के विभाग के मंत्री हैं और संजय सिंह, और इन्होंने कहा कि सदन हमने नहीं स्थगित करवाया है, सदन विपक्ष ने करवाया है और वो लगातार हंगामा कर रहे थे। हमने तो महज ये सवाल पूछा था, हमने तो महज ये कहा कि रामविलास पासवान की जो किए हुए कार्य है और उनको आपने बेचारा क्यों कहा। इन तमाम पहलुओं पर संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अभी भी नाराजगी अंदर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजद के विधायक जो है सर्वजीत पासवान, उन्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।